हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजिट स्टफ। मुस्लिम लॉ की इस सीरीज़ में आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है हु इज़ मुस्लिम पे। क्योंकि हम अगर मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें मुस्लिम डिफ़ाइन करना भी तो ज़रूरी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ किस पर्सन पे लगेगा। एंड गाइस, आई रिकमेंड टू यू कि जिन लोगों ने भी हमारा प्रीवियस वीडियो ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ ना देखा हो वो एक बार जाके वीडियो देख ले। क्योंकि इसी मुस्लिम लॉ के सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कुरान, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो आई हाईली रिकमेंड कि हमारा प्रीवियस वीडियो ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ आप देख लें। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो हु इज़ मुस्लिम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि हु इज़ मुस्लिम और फॉर एग्जांपल हु इज़ हिंदू, हु इज़ क्रिश्चियन, तो हर रिलीजन में मोस्टली दो टाइप के लोग रहते हैं। पहला पर्सन वो होता है जिसका ओरिजिन, जिसका बर्थ उसी रिलीजन में हुआ हो। एंड सेकंड टाइप ऑफ पर्सन वो होता है जो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं उस रिलीजन में। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई पर्सन जिसका रिलीजन कुछ और था पहले, जैसे एक पर्सन है राम नाम का, उसने अपने आप को मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया है। देन नाउ राम इज़ अ मुस्लिम बट ही इज़ अ कन्वर्टेड मुस्लिम। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे कि हु इज़ मुस्लिम, इसका आंसर हमें दो पर्सन से मिलेगा। पहला पर्सन मुस्लिम बाय ओरिजिन और मुस्लिम बाय बर्थ, एंड सेकंड पर्सन मुस्लिम बाय कन्वर्जन। इससे पहले आप इस्लाम के दो बेसिक प्रिंसिपल जान लो, क्योंकि जो पर्सन इस्लाम के ये दो प्रिंसिपल नहीं मानता हम उसे मुस्लिम नहीं कहेंगे। पहला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ गॉड, मीन्स गॉड इज़ वन, एंड सेकंड प्रिंसिपल है मोहम्मद इज़ द प्रॉफिट ऑफ गॉड। ये दो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर कोई पर्सन इन्हें ना माने तो हम उसे मुस्लिम नहीं मानेंगे। मुस्लिम बाय ओरिजिन और मुस्लिम बाय बर्थ में टू केसेस आती है। पहली केस है इफ़ ही इज़ बॉर्न ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स, दैट इज़ इफ़ बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर मुस्लिम, मतलब किसी बच्चे के फादर भी मुस्लिम हो एंड मदर भी मुस्लिम हो, देन वो चाइल्ड मुस्लिम होगा। एंड सेकंड केस है इफ़ वन ऑफ हिज पेरेंट इज मुस्लिम एंड ही और शी इज़ ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम, मीन्स अगर वन ऑफ द पेरेंट, एक तो मदर या फिर फादर मुस्लिम हो एंड उस चाइल्ड का जो ब्रॉटअप हुआ है, जो परवरिश हुई है वो मुस्लिम की तरह हुई है, देन वो बच्चा भी मुस्लिम ही होगा। सेकंड केस जो हमने लिए है यहाँ पे वो हमने शरीयत लॉ से लिया है। जिन लोगों को पता नहीं कि शरीयत लॉ होता क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही हम शरीयत लॉ कहते हैं। इंडिया के जितने भी मुस्लिम हैं वो इसी लॉ से गवर्न होते हैं। तो उसमें भी यही कहा गया है कि इफ़ one of the parent is Muslim and child is brought up as Muslim, then the religion of the child is Muslim। आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक एंड लेजिट स्टफ को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द सेकंड पर्सन मुस्लिम बाय कन्वर्जन। इसका बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं कन्वर्जन की। Conversion is a process by which a person gets converted from one religion to another by performing formalities, ceremonies, if any prescribed for the conversion. After conversion, he is called convert। इसका सिंपली मीनिंग यही है, अगर एक पर्सन अपना प्रीवियस रिलीजन छोड़ के सेकंड रिलीजन अपना ले तो हम इसे कन्वर्ट कहेंगे। बट कन्वर्जन में भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ एंड सेरेमनीज रहती है जो उस पर्सन को परफॉर्म करनी पड़ती है, तब वो एक कन्वर्ट कहलाएगा। मुस्लिम कन्वर्ट्स आर सब डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, नेमली फर्स्ट कन्वर्ट बाय प्रोफेशन ऑफ इस्लाम एंड सेकंड कन्वर्ट बाय फॉर्मल सेरेमनीज। इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट बाय प्रोफेशन ऑफ इस्लाम। अ नॉन मुस्लिम may become a Muslim by professing Islam, that is by acknowledging that there is only one God and Muhammad is his prophet। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस्लाम के दो बेसिक प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है कि बस ओनली वन गॉड है एंड सेकंड प्रिंसिपल है कि मोहम्मद उनके प्रॉफिट है। यही दो चीज़ अगर कोई आदमी मानता है एंड प्रोफेस करता है तो हम उसे मुस्लिम कहेंगे। कन्वर्ट्स बाय प्रोफेशन ऑफ इस्लाम, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है मर प्रोफेशन इज इनफ एंड द मोटिव इज इमटेरियल। सेकंड पॉइंट, द कन्वर्जन टू बी वैलिड इट मस्ट बी बोनाफाइड एंड ऑनेस्ट। एंड थर्ड, इफ द कन्वर्ट डज नॉट प्रैक्टिस इस्लाम इट विल नॉट डिस्क्वालीफाई हिम टू बी अ मुस्लिम। नाउ वी विल सी अबाउट कन्वर्ट्स बाय फॉर्मल सेरेमनीज। जिस भी पर्सन को अपना रिलीजन छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट होना हो तो बहुत ही सिंपल सेरेमनी उसको परफॉर्म करनी पड़ती है। सबसे पहले उसको तो मुस्लिम मॉस्क में जाना पड़ता है, मीन्स एक मस्जिद में जाना पड़ता है। देन वहाँ पे जाके इमाम उसको क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम ऑन योर फ्री विल, क्या तुम अपनी स्वयं की मर्जी से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हो। इफ़ उसने यस कर दिया, मतलब हाँ कर दिया, देन इमाम उसको कलमा रिसाइट करने के लिए देता है। कलमा का मतलब होता है इस्लामिक ओथ, जो उसको इमाम के साथ साथ रिपीट करनी पड़ती है। आफ्टर रिसाइटिंग द कलमा
द पर्सन इज कंसिडर्ड एज मुस्लिम। एंड अब वो मुस्लिम बन गया तो इमाम उसको एक मुस्लिम नाम दे देगा। एंड बहुत सारे मस्जिद में ऐसा भी होता है, मुस्लिम मॉस्क में ये भी होता है कि वो एक रजिस्टर रखते हैं जहाँ पे जो भी कन्वर्ट हुआ है उसका नाम एंड उसकी सिग्नेचर ले लेते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स लिखने हो तो एक बार वीडियो पॉज कर दीजिए एंड ये पॉइंट्स लिख लीजिए। अब हम कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केस लॉ एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप कभी भी अगर एग्जाम में केस लॉ लिखे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि आप एग्जाम में केस लॉ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे केस के फैक्ट्स कि केस में क्या क्या हुआ। सेकेंडली लिखेंगे क्वेश्चन कि किस वजह से ये केस कोर्ट तक आया। एंड थर्डली जजेस का जजमेंट एंड उन जजमेंट के पीछे उनका रीज़न क्या था। नाउ वी विल जंप ऑन केस लॉ। As we have studied in the converts by profession of Islam that if the convert does not practice Islam, it will not disqualify him to be a Muslim. But the very important and necessary thing is the conversion should be bona fide, honest and should not be pretended or dishonest. To understand why the conversion should be bona fide and honest and why it should not be pretended or dishonest, we have the first case law, Skinner versus Orde. Starting with the facts, a Christian woman was cohabiting with a married Christian man with a view to legalizing their living together as husband and wife. Both of them underwent a ceremony of conversion to Islam. After conversion, they married. ये थे केस के facts. And secondly आता है question. In this case law, the question was arose whether the marriage is valid or not. Finally आएगा judgment. The Privy Council held that the marriage was null and void on the ground that the conversion was not bona fide. Moreover, it was a fraud upon the law since the parties underwent the ceremony of conversion with a view to eluding their personal laws. Eluding का मतलब होता है escape from or avoid. केस लॉ में आप लोगों को समझा देता हूँ। इन क्रिश्चियन रिलीजन बाइगैमी इज नॉट अलाउड, मीन्स एक से ज़्यादा स्पाउस होना ये क्रिश्चियन रिलीजन में अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रिश्चियन वूमन एंड एक मैरिड क्रिश्चियन मैन साथ में रह रहे थे, मीन्स एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इस्लाम में पॉलीगैमी अलाउ है, आप एक बार में 4 शादियाँ कर सकते हो। इन दोनों ने आपस में शादी कर ली एंड देन प्रीवी काउंसिल के सामने क्वेश्चन आया कि ये मैरिज वैलिड है कि नहीं है। प्रीवी काउंसिल ने अपने जजमेंट में कहा कि मैरिज नल एंड वॉइड है बिकॉज जो कन्वर्जन हुआ है वो बोनाफाइड वे में नहीं हुआ है। सेकंड केस लॉ है राम कुमारी का। इन दिस केस लॉ अ हिंदू मैरिड वुमन अडॉप्टेड इस्लाम एंड अज्यूमिंग दैट दिस मींट ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज शी टुक सेकंड हस्बैंड। शी वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बाइगैमी। इन हिंदू लॉ अगर आप विदाउट कंसल्टिंग विथ योर स्पाउस आप दूसरे रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट करते हो, एक डिवोर्स का ग्राउंड हो जाता है। उस हिंदू वुमन पे बाइगैमी के चार्जेस लग गए थे। सबसे पहली बात, उसने जो कन्वर्जन किया था वो बोनाफाइड वे में नहीं किया था, उसको दूसरी शादी करनी थी इसलिए उसने वो कन्वर्जन किया था। एंड सेकेंडली कन्वर्जन करना विदाउट स्पाउस परमिशन और हिज एसेंट एक ग्राउंड है डिवोर्स का, इससे डिवोर्स हो नहीं जाता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि कन्वर्जन टू इस्लाम एंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी पर्सन इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो फिर उसके राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं। इन केस ऑफ वोहरा भाई खातीजा वर्सेस वोहरा करीम भाई, इट इज स्टेटेड दैट Hindu converting to Islam, succession and inheritance are governed by Mohammedan law and not by the Hindu law. इसका मतलब यही है कि अगर एक हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट करता है तो उसके राइट ऑफ सक्सेशन, राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो भी गवर्न होंगे वो मोहम्मदियन लॉ से होंगे, हिंदू लॉ से नहीं होंगे। इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक केस लॉ ले लेते हैं, चंद्रशेखर अप्पा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मैसूर। इन दिस केस अ हिंदू who had a Hindu wife and children embraced Islam and married a Muslim woman and had children by her. His property would pass on his death to his Muslim wife and children and not to his Hindu wife or children, because under Muslim law a Hindu cannot succeed to the estate of a Muslim. इस केस लॉ में एक हिंदू आदमी था जिसकी एक हिंदू वाइफ एंड हिंदू बच्चे थे। उस आदमी ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया, देन एक मुस्लिम औरत से शादी कर ली एंड उसके बच्चे भी हुए। बट जब उस आदमी की डेथ हुई तो जो भी प्रॉपर्टी थी उस आदमी की वो उसके मुस्लिम वाइफ एंड मुस्लिम बच्चों को चली गई, ना कि उसके हिंदू वाइफ एंड हिंदू बच्चों को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदियन लॉ अ हिंदू कैन नॉट सक्सीड टू द स्टेट ऑफ अ मुस्लिम। एंड इसी के साथ हम आज का हमारा वीडियो हु इज मुस्लिम खत्म करते हैं। एंड इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ पे। एंड आई हाईली रिकमेंड जिसने भी हमारा प्रीवियस वीडियो ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ ना देखा हो वो एक बार जाके ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ देख ले।
एंड अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही हो और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल लेजिट स्टफ को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।